केस नंबर 9 में सहर का केस पहले ही कमजोर हो चुका होता है और सहर के गुस्से की वजह से उसके केस पर मजीद गहरा असर पड़ने वाला होता है। अदालत में बेनश कामरान से सवालात कर रही होती है, लेकिन कामरान उसके सवालात के ठीक जवाब नहीं देता। बेनश जानती है कि कामरान एक बहुत ही शातिर आदमी है और जब तक उसको गुस्सा न दिलाया जाए, बेनश कामरान से कहती है, तुमने सहर के साथ फ्लर्ट किया, उसे मिनाया, लेकिन जब उसने तुम्हारी बात न मानी तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई। तुमने प्लान बनाया कि क्यों ना उसका रेप कर दिया जाए ताकि वो हमेशा चुप रहे। कामरान फौरन गुस्से में आकर कहता है, फ्लर्ट करने और रेप करने में बहुत फर्क होता है। बेनश मजीद कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सहर ने तुमसे फ्लर्ट किया था? ये बात सुनते ही कामरान आपे से बाहर हो जाता है। अपनी बंद करो। यही लम्हा बेनश को यकीन दिला देता है कि कामरान को गुस्सा दिलाना ही केस जीतने का वाहिद रास्ता है। दूसरी तरफ बुखारी साहब जज से शिकायत करते हैं कि बेनश उनके क्लाइंट को प्रेशराइज कर रही है, लेकिन जज साहब उन्हें चुप करा देते हैं। उधर कामरान मुसलसल सहर के खिलाफ जहर उगलता रहता है और सहर का सब्र जवाब दे जाता है। वो भरी अदालत में खड़ी होकर चिल्लाती है, बस कर दो झूठे मुकार, कब तक झूठ बोलोगे? यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि तुम ही गलत हो। कामरान गुरूर से जवाब देता है, ये खेल मेरी जीत पर खत्म होगा। सहर कहती है, तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मकदर है। जज साहब बार बार सहर को बैठने का कहते हैं, लेकिन गुस्से में डूबी सहर किसी की बात नहीं सुनती। जब सहर हद से बढ़ जाती है तो जज साहब पुलिस को हुक्म देते हैं कि सहर को अदालत से बाहर ले जाएं। बेनश फौरन कहती है, मिलार्ड, मैं माजिरत चाहती हूँ, मैं सहर को कंट्रोल कर लूंगी। उधर किरण, कामरान की बीवी, ये सब कुछ देख रही होती है। उसे यकीन हो जाता है कि कामरान झूठ बोल रहा है और उसने ही सहर का रेप किया है। वो रोहित के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन तुमने कामरान को बचाने के लिए मुझसे झूठ कहा। रोहित जवाब देता है, तुमने मेरे झूठ पर इसलिए यकीन किया क्योंकि तुम सच मानना ही नहीं चाहती थी। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। उधर कामरान मजीद खतरनाक गुस्से में आ जाता है, अब मैं सहर को छोड़ूंगा नहीं। अगर अदालत में न जीता तो अदालत के बाहर उसकी ऐसी बदनामी करूंगा कि लोग उसके सच को भी झूठ समझेंगे।